दोस्तों, एक 14-15 साल का लड़का अपने पिता से जिद करने लगता है कि पिताजी मेरे लिए एक नई साइकिल खरीद दो। पिता बोलता है कि बेटा अभी पैसे नहीं हैं, मैं बाद में तुम्हारी साइकिल खरीद दूंगा। लेकिन लड़का जिद करने लगता है कि मेरे सारे दोस्तों के पास नई साइकिल है, मेरे पास नई साइकिल नहीं है। मुझे झिझक महसूस होती है स्कूल जाने में। लड़के की काफ़ी जिद के बाद पिता बेबस हो जाता है और लड़के की जिद पूरी करने के लिए उसको साइकिल की दुकान पर ले जाता है। साइकिल की दुकान पर ले जा कर के उसको उसकी पसंद की एक साइकिल खरीदता है। बच्चा साइकिल पा कर के बहुत खुश होता है। वो झूमते हुए घर आता है। घर आने के बाद वो अपनी माँ को दिखाता है, सबको दिखाता है साइकिल को। 2 दिन बीतते हैं। 2 दिन के बाद पिताजी का दोस्त घर आते हैं। घर आकर के बहुत ही सामान्य बातचीत होती है। फिर कुछ समय के बाद पिताजी के जो दोस्त थे वो पिताजी से काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करने लगे। फिर देखते देखते वो पिताजी के ऊपर चिल्लाने लगे कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे और 2 दिन पहले तुम देने का वादा किए थे, लेकिन तुमने पैसे नहीं दिए अभी तक। तुम झूठ हो बोलते हो, तुम मक्कार हो, तुम देना नहीं चाहते हो। और उसके पिताजी बोले कि मुझे कुछ दिन का और मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो इस पर दोस्त और भी गुस्सा हुआ कि एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से समय और मांग रहे हो। ये चिल्लाते हुए वो चला गया। ये सारी कहानी, सारी बातें वो लड़का दूसरे रूम में बैठे खिड़की से देख रहा था। अब उसके बाद समझ आ गई थी कि माजरा क्या है। वो दोस्त क्यों चिल्ला रहा है पिताजी के ऊपर, क्यों गुस्सा हो रहा है। ये देख कर के लड़का घर से बाहर निकलता है, साइकिल लेता है, मार्केट जाता है। मार्केट में जा कर के उस दुकानदार के पास जाता है जो जहाँ से वो साइकिल खरीदा था। वो दोस्त दुकानदार से बोलता है कि ये मेरी साइकिल वापस ले लो, मुझे पैसे दे दो। पहले तो दुकानदार मना कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब लड़का उसको सारी बात समझाता है तो वो मान जाता है। मानने के बाद उसको पैसे वापस कर देता है। लड़का पैसे लेकर के घर आता है। घर आने के बाद अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पैसे आप ले लो और मैंने साइकिल वापस कर दी, जहाँ से लाए थे आप वहाँ पर उसको वापस कर दिए। तो आगे बोलता है कि पिताजी मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मेरी वजह से आपको इतना कुछ अपने दोस्त से सुनना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। पिता ने ये सब देख करके बच्चे को गले से लगा लिया। कहा कोई बात नहीं बेटा, गलतियां हो जाती हैं। और वो पिता फिर उस पैसे को लेकर के अपने दोस्त के पास जाता है और उसे पैसे वापस कर देता है। दोस्तों, जाने अनजाने हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं।
कि हम नहीं जानते हैं कि अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अपने पिता की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अपने माता भाई या दोस्त जो भी कह लो उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हम नहीं जानते हैं, और हम जिद कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। वो परेशान होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके अंदर। तो ऐसे परेशानियों से बचाने के लिए हमको सोचने समझने की ज़रूरत होती है, जिससे मेरे माता पिता भाई बहन कोई मेरी वजह से परेशान ना हो। इस चीज़ को हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए।